तुझे खुश देख के अच्छा लगता है मम्मी। तुझे एक परिवार मिल गया, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरी माँ ही थी ना। मुझसे तो वो भी छिन गया। मेरे खिलाफ गवाही देने वाला मेरा बाप है, मुझे जेल पहुंचाने वाली मेरी माँ है। मुझे ऐसे लगा तू समझ गया होगा कि मैंने ये सब क्यों किया और इसलिए वापस आया है। तेरे लिए वापस नहीं आया मम्मी। हर्षद भाई रिस्क लेते हैं तब जाके रिवॉर्ड पाते हैं। हाँ, हम लोगों को भी ना ये कछुए वाली चाल छोड़ देनी चाहिए और खरगोश बनना चाहिए। मैंने तय कर लिया हर्षद भाई, बहुत हो गया ये डर डर के दबे पांव चलना। ये डेयरिंग की जंप मारनी पड़ेगी। बेटर लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगे। हाय। ये क्या भाई? पता नहीं। हेलो, क्या तुम क्या फिल्म देखने बैठी हो? नहीं, आप दोनों का रोमांस। बाय द वे, रोमांस मेरी खुद की धर्म पत्नी के साथ मैं कर रहा हूँ। ओहो, किसी और की धर्म पत्नी के साथ करके तो देखिए राजेश बाबू। हाँ? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। ओहो, आई एम तो हैप्पी कि मेरे मॉम डैड में अभी भी रोमांस जिंदा है ना? यू नो व्हाट, आप दोनों ना लव मैरिज का परफेक्ट एग्जांपल। थैंक यू। एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्या? मंगेश वापस आ गया है। आ गया? चलो अच्छा हुआ, थैंक गॉड आ गया। बस अब उसकी कंपनी सही रहे, दोस्त सही रहे, उसका बिहेवियर सही रहे। वो तो इनके ग्रुप के साथ भी घूम चुका है, कोई खास असर नहीं पड़ा उस पर। वो तो गुनगुन के चक्कर में फिरता है। मंगेश और गुनगुन? सीरियसली? क्या चल रहा है? तो हर्षद भाई को पता चलेगा ना तो खामखा बवाल मच जाएगा। मतलब थैंक यू, लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। हाँ डैडी, मतलब गुनगुन की भी गलती है। क्या? वो शिखर को सबक सिखाने के चक्कर में जानबूझ के उसने मंगेश के साथ दोस्ती की है। ये प्लीज समझाओ उसे, प्लीज गुनगुन को समझाओ सखी, क्योंकि ये बात हर्षद भाई लाइटली नहीं लेने वाले। डोंट वरी डैडी, मैं उसे समझाती रहती हूँ। अरे बाप रे। ओके चलो मैं चलता हूँ, और लेट करूंगा तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बी वॉचफुल। हाँ प्लीज। मैंने डैडी को कहा कि मैं समझाती हूँ उसे, बट यू नो व्हाट, ऐसा लगता है कि गुनगुन खुद भी चाहती है मंगेश के साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब शिखर और मंगेश में ना वो कंफ्यूज्ड हो गई है। हो सकता है कि शिखर की तरफ जो फील करती हो वो इन्फैचुएशन हो, मतलब पसंद आया हो उसको तो उसने सोचा हो कि प्यार है, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ये प्यार नहीं है, इसीलिए अब सडनली मंगेश की तरफ झुकाव महसूस कर रही है ना। ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब आप किसी को लाइक करते हो या प्यार करते हो तो फॉलिंग आउट ऑफ लव पॉसिबल है? मतलब ऐसा होता है ना सखी कि आपको कोई अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, तो आपको लगता है कि यही प्यार है। फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन कम हो जाता है तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो प्यार नहीं था। द मेन थिंग इज कि जब आपका प्यार वर्कआउट नहीं हो, तब अगर आप ये सोचते हो ना कि अब लाइफ में दोबारा कभी प्यार नहीं होगा, ये गलत है। मतलब दूसरा प्यार हो सकता है? प्यार पहला हो या दूसरा हो, दिल से होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, समझी मैडम? बंधु आई
सखी ना मेरी हर छोटी मोटी चीज का बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील कराना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, एक दूसरे को बहुत हैप्पी फील कराना, और इतना ज्यादा झगड़ने के बाद भी एक दूसरे के बिना ना रह पाना, ये है मेरी और सखी की फ्रेंडशिप। ओ बहन, हम इतने लपू झन्ना भी नहीं है कि ये ना समझ पाए कि तुम बार बार विवान की वीडियो क्यों देख रही हो। अरे नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट एडिट कर रही थी, फ्राइडे को सबमिट करना है ना। ओ हेलो, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो हम करने वाले, क्योंकि हम शर्त हारे हैं। गाइस ये सब छोड़ो, सीरियसली प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं तुझे भी तो ये नहीं लगता है कि एक्चुअल में हम शर्त हारे ही नहीं? क्या? पता था, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे और विवान की लव स्टोरी ना पूरे तरीके से बाहर आई नहीं है, इसलिए हम उसका एक और टेस्ट लेंगे। और एक टेस्ट? क्यों? देख, इतना तो हमें कंफर्म है कि वो हम में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसका रियल इंटरेस्ट अन्विता है या सखी, ये हमें कंफर्म करना है। अरे यार, ये करने की जरूरत नहीं है, हम कंसंट्रेट करते हैं प्रोजेक्ट में। 5 बजे, आज शाम 5 बजे, सेम कैफे। ओके फाइन। काका हाँ सॉरी, मुझे पता है मुझे मीठा नहीं खाना है, पर काकू इतने अच्छे लड्डू बनाती है ना कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। विद्या, दोष न तुम्हारा है न राधिका का। मतलब दोष इन लड्डुओं का है। देना तो जरा। तू क्या समझता है, तू मुझे बहकाएगा और मैं बहक जाऊंगा? अरे हट, मैं स्ट्रांग हूं कैरेक्टर का। तू कितना भी बहकाए, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। विद्या, तुम भी इसे डांटो, इतना डांटो कि मन खट्टा हो जाए और ये मीठा लड्डू खट्टे की तरह हो जाए, ना खाने का मन नहीं करे। ले, डांटो। ओके। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ला इधर ला, क्या समझता क्या है लड्डू? ला इधर। ओए लड्डू के बच्चे, तू क्या अपने आप को ताकतवर समझता है? अरे तुझसे ज्यादा मैं ताकतवर हूँ, समझा ना? हाँ, अरे तेरा साइज देख, मेरा साइज देख। हाँ, गोटिया कहीं का। हाँ। तुम्हें तो मना नहीं है, तुम क्यों मना कर रही हो? अरे कमाल है, बहू का साथ देने के लिए तुमने मीठा खाने को मना कर दिया, तो मैं क्यों पीछे हटूं? हाँ बहू, चल टूट पड़ लड्डू पे, टूट पड़। ओए लड्डू के बच्चे, तू भी? हाँ? तू क्यों? ज्यादा शान पट्टी की ना, एक कान के नीचे रख के दूंगा। अपनी औकात में, सॉरी, अपनी प्लेट में रहने का, समझा? अरे तू भी? विद्या के साथ शादी करते हुए सुख दुख बांटने की कसम खाई है ना, ऐसे थोड़ी भूल जाऊंगा क्या? विद्या, विद्या रो क्यों रही है तू? क्यों रुला दिया इसे? देखो तो। मैंने थोड़ी रुलाया, हार्मोन्स, वैनी ने कहा था ना, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। मंगेश, ओए तू किधर जा रहा है? हाँ, वो माँ है, एक माँ ही ये गांठ सुलझा सकती, वो समझाएगी उसे। चुप कर, खड़ा रहे चुपचाप। रुकना। तुझे खुश देख के अच्छा लगता है मम्मी, तुझे एक परिवार मिल गया, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरी माँ ही थी ना, मुझसे तो वो भी छिन गया। कैसी बातें कर रहा है? मैं भी तेरी हूँ, ये परिवार भी तेरा ही है मंगेश। मेरे खिलाफ गवाही देने वाला मेरा बाप है, मुझे जेल पहुंचाने वाली मेरी माँ है, और ये
मेरा परिवार। तो एक बात बता मम्मी, जितने दिन भी मैं जेल में था, इन सब में से किसी को भी ढेला भर भी फर्क पड़ा? और तू अपनी बात तो करी मत, तूने जो किया है ना, मुझे ऐसे लगा तू समझ गया होगा कि मैंने ये सब क्यों किया और इसलिए वापस आया है। तेरे लिए वापस नहीं आया मम्मी। आई नो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी फिक्र मत कर, जा जॉब पे। मुकेश इधर। हाँ आ जाओ आ जाओ। चालू करो गाइस। खुशी ब्रो देखा? मैं तो कब से देख रहा हूँ ब्रो, बस वही नहीं देख रही। मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देखना उसने कैसे बर्गर्स मंगवाए। अरे तो हम भी मंगवा लेंगे ना। हम नहीं, तू मंगवा सकता है। एक मिनट, बाहर से मंगवाना है क्यों है? मुझे तो अपने कैंटीन का समोसा बहुत पसंद है। मतलब हाँ, पर कैंटीन के समोसे इतने अच्छे नहीं होते। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लो, खुद टेस्ट करके देख लो। अरे सीरियसली इतना अच्छा है। खाता हूँ। काफी अच्छा है ना? तुम्हारे लिए भी एक प्लेट लेके आओ। चले जाओ। लाओ 20 रुपए। 20 रुपए क्यों? लाने के लिए। अच्छा, मुझे लगा तुम ट्रीट दोगी। देना चाहती हूँ, पर एक्चुअली मैं मेरे बाबा को अपने पॉकेट मनी का हिसाब देती हूँ। मतलब वो मांगते नहीं है, पर तो भी देती हूँ, तो इसलिए तुम्हें ट्रीट देना मेरे बजट में नहीं है। ओह, इट्स ओके। ये लो। मैं लेके आती हूँ। ब्रो कैसा है तू? वो लड़की तुझे अपने हाथों से समोसा खिला रही थी और तू 20 रुपए में अटका है। अदिति लाइक्स यू। बस हाँ विजय, उसने अभी तक मुझे कोई हिंट भी नहीं दी है। ब्रो हिंट देने का मतलब ये नहीं होता है कि क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पे जाके लिख दिया आई लव अथर्व बाय अदिति। कैसी बातें कर रहा है? खुशी समोसा खाओगे? यू वो आ गया। बी रेडी, बी रेडी। हेलो लेडीज। हेलो। हाय सखी। हाय। तारीफ। नाइस जैकेट विवान, यू आर लुकिंग वेरी गुड। क्या हो गया तुम्हें? I mean, always look good, thank you so much. But सखी, मैं ये जैकेट फर्स्ट टाइम थोड़ी पहन रहा हूँ तुम्हारे साथ। Yeah, right. He is right. ओ भैया, प्लीज इधर आना। Yes.
आप ना वो कॉफी दिख रही है ना, वो प्लीज लेकर आओ। मैम वो चेयर चाहिए थी। क्यों? उधर चाहिए। अच्छा अरे क्या, अच्छा बैठो, कोई दूसरी चेयर लो ना ब्रो। क्यों कहीं और से? आप ले जाओ चेयर। क्या यार विवान, सीजन का टाइम है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना, और लोग आने वाले। सखी इधर आओ, बैठो। तो शिफ्ट हो ना यार, कम ऑन शिफ्ट हो। सखी प्लीज ले जाओ भैया, कम ऑन। पूरा शिफ्ट नहीं कर सकते यार? ऐसा किया? हो रहा हूँ। वेरी गुड। सखी सिट। बी केयरफुल। पता है सखी, आज एआई का क्लास था ना, तो उसमें हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू एआई जनरेटेड मॉडल्स ट्राई किए। It was so fun. It was केयरफुल। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। I know. मैं कॉफी लेके आता हूँ। तुम द यूजुअल फ्लैट वाइट, और तुम दोनों और कॉफी। ओके मैं लेके आता हूँ। ओके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। ना वो तारीफ करने से शर्मा, ना ही करीब आने से घबराया। ऐसी फोन मुझे लड़की समझता ही नहीं है। तो चुप कर, अभी हमारा थर्ड टेस्ट बचा हुआ है ना, इतनी जल्दी कुछ मत बोल। अब हम उसके सामने तेरी क्रश की बात करेंगे और फिर देखना तेरी लाइफ में किसी और के बारे में जानकर वो कैसे रिएक्ट करता है। और ये तो मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या बोला है आपने गुनगुन को? मार डालूंगा, काट डालूंगा। मैं क्या बोलूंगा गुनगुन को? आप ही ने कुछ कहा है उसे, इसीलिए वो मुझे अवॉइड कर रही है। पहले तो काम के कारण मैं उसे फोन नहीं कर पाता था, अब तो वो मेरा फोन नहीं उठाती है। सच में? मतलब अक्ल आ गई उसको? वाह! आप ही ने कुछ कहा है उसे, इसीलिए वो मुझे अवॉइड कर रही है ना। क्या है? वो अवॉइड तुझे इसलिए कर रही है क्योंकि तेरे नाम का जो टोटका मैंने किया था ना, वो काम कर रहा है। अरे तेरी याद भी उसके दिमाग से देख मैं कैसे मिटाता हूँ। बाकी तूने मारे को खुश कर दिया, ये खबर सुना के तूने मारे को खुश कर दिया। बाकी तू है ना आज मैंगो जूस पीना हमारी तरफ से, खुद के पैसे का। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? खुद के पैसे से पीऊंगा तो आपकी तरफ से कैसे हो गया? क्या नेता बनेगा रे तू कलर। बाकी जान छुटी रे बेटा तेरे से। थैंक यू। हाँ शक्ल तो आई। लगता है विवान से हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ तो बता ना ऋषि ने क्या कहा? कौन ऋषि? हाँ इसने तो सुन लिया। सखी बता दूं? हाँ बता दो ना, उसमें क्या है? अरे वही जो उसे गोवा में मिला था, that handsome hunk from the beach. Oh, so you told them about that idiot? इतना stupid बंदा है ना वो, मैं क्या बोलूं? क्यों अब स्टूपिड क्यों? अच्छा तो था, he was quite good looking. तुम्हें पता है सखी ने ना उसे सोशल मीडिया पे भी ढूंढ लिया है। What? और अब स्टार्ट होगी इनकी लव स्टोरी। क्या? सखी और प्यार? Are you guys nuts? अगर सखी को प्यार होगा ना तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। क्या तुम लोग बेवजह अपना मास कॉम का प्रोजेक्ट कर रहे हो ये अफवाह फैलाकर? हाँ you're right. एक्चुअली ये हमारा मासकॉम का ही प्रोजेक्ट है। See, I knew it. I know her so well. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। क्या है यार? बेस्ट फ्रेंड। Oh my God. अब मैंने अपना प्रेजेंटेशन के लिए किया ही नहीं है। Forgot. I have to go. I'm so sorry guys. I'll catch you guys later. Okay? Bye. Bye. बाय। ये तो चला गया। देख ली,
ले ली टेस्ट। अब तो यकीन हो गया तुम लोग को कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देख सखी, उसका तो पता नहीं, बट तेरे दिल में जरूर उसके लिए कुछ है। और उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्यार हम उसकी आंखों में ढूंढ रहे थे ना, वो एक्चुअल में तेरी आंखों में नजर आता है बहन। बट डार्लिंग, अनफॉर्चुनेटली इस प्यार का कोई मतलब नहीं। देख, विवान एक अच्छा लड़का है, पर वो तेरे लिए नहीं है। लाइक ताजमहल, जैसे हम उसे देखते हैं, एडमायर करते हैं, पर इसे घर थोड़ी ना लेकर आते हैं। सीरियसली, तुझे ना अपनी लाइफ के बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। Yes, don't make someone your priority if someone is keeping you as an option. एक बिना मतलब का इतना लंबा इंतजार, उसके चलते ना तू अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स गंवा रही है यार। कम ऑन, तुझे क्या लगता है कि एक दिन विवान तुझसे प्यार करने लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार सखी। और तू उसके फ्रेंडशिप बॉक्स में फिट हो गई है और उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तुझे अपनी लव लाइफ के बारे में ना कुछ और सोचना पड़ेगा। आगे बढ़। यस सखी, मूव ऑन, मूव ऑन, कम ऑन। बंधु, राज, मिठाई किस खुशी में? ऑफिस में नया कॉन्ट्रैक्ट मिला? हर्षद भाई ने दी है। इसलिए शिखर और गुनगुन का ब्रेकअप हो गया है, उस खुशी में हर्षद भाई ने मिठाई दी है। इसमें मिठाई देने वाली कौन सी बात है? मुझे क्या पता, वो उन्होंने दी तो मैं लेकर आ गया। हर्षद भाई कितना नापसंद करते हैं शिखर को। हाँ, मैं जितना विवान को करता हूँ उससे कम ही नापसंद करते हो। सखी विवान को डेट कर भी रही है तो क्या? उम्र ही क्या है सखी की, बताओ। पहले उसका कोर्स खत्म हो जाने दो, 2-3 साल कहीं जॉब करने दो, तो सिक्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद में सोचेगी ना शादी के बारे में। हम जब सखी की उम्र के थे ना, तब तक हम प्यार करके शादी कर भी चुके थे राजेश बाबू। हाँ, एंड बाय द वे, किशोरी मौसी रिश्ते भेज रही है सखी के लिए। क्या मम्मी ने बोल दिया क्या किशोरी मौसी को? मम्मी ने नहीं बोला, माँ ने तो उल्टा किशोरी मौसी से ये कहा कि सखी को जब शादी करनी होगी वो अपने लिए लड़का खुद पसंद कर लेगी, शी इज केपेबल। क्या वाकई सखी सोचने लगी है इस सब बारे में? नहीं, मुझे लगा था कि आगे पढ़ने का डिसीजन, करियर को लेकर सीरियसनेस, इस सब में बॉयफ्रेंड के विचार नहीं आते होंगे मन में, है ना? प्यार उम्र दे के कहाँ होता है राय, जब होना होता है हो जाता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर ले। राजेश बाबू, प्यार के मामले में दिमाग काम कहाँ करता है? करता होता तो हम दोनों एक दूसरे को चुनते क्या? क्या? नहीं, राइट। अच्छा, हाँ, राइट। दीदी, उस तरफ टर्न करके बैठो ना, लैपटॉप की सारी लाइट मेरे फेस पे आ रही है। तू जब लेट नाइट गेम्स खेलता है तब मैं कंप्लेन करती हूँ? नहीं ना, सो जा चुपचाप। क्या फोन पे भी बात करोगी? सो जा बोला ना। अरे यार। हेलो गुनगुन, तूने अपना स्टेटस सिंगल किया क्या फ्रेंड्स बुक पे? वो तू भी ना, वो तो शिखर को डराने के लिए है। देख, वो मेरा सिंगल स्टेटस देखेगा तो तड़पेगा, अपने आप को सुधारेगा, टाइम पे आना शुरू करेगा, और सबसे बड़ी बात, अपने किए हुए प्रॉमिसेस निभाना सीखेगा। समझी? तू नहीं समझेगी, ये सब ना एक लव गेम है। तू एक काम कर, तू सो जा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। हम विवान का टेस्ट लेंगे। What? He is breadcrumbing you. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार।
चौंक गए होंगे ना आप कि अभी अभी एक कहानी खत्म हुई और ये नया किस्सा क्या शुरू हो गया। तो भाइयों बहनों और बच्चों, आपके और मेरी दुनिया की हूबहू तस्वीर वो आज लड़ रहा है एक ऐसी ताकत के सामने जिसको हराना इतना आसान नहीं होगा। आखिर ये मुश्किल आई कैसे? तो आइए शुरू से शुरू करते हैं आज का किस्सा, जो कहीं ना कहीं आपके मेरे सबके जीवन का है एक हिस्सा। आजकल जो इनकम मिल रही है उसमें इस महंगाई में घर चलाना मतलब नमक की बोरी से पानी रोकने जैसा है। मतलब राजेश भाई, आप भी कहाँ उच्च साहित्यिक भाषा का उपयोग इस सस्ते साहित्य के सामने कर रहे हो? ये हमारा दर्द नहीं समझेगा। इसका क्या है? ये तो उठपटांग कर करके अनाप शनाप पैसे कमा रहा है शेयर मार्केट में। प्रॉब्लम तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की है। हाँ तो उधर शेयर बाजार में पार्टियां नहीं मारा है, दक्षेश जोशीपुरा को देखते ही निकाल दो। या तू भी कर ले शेयर बाजार, जा लूट ले जा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हर्षद भाई। देखो भाई, हर्षद भाई रिस्क लेते हैं तब जाके रिवॉर्ड पाते हैं। हाँ, हम लोगों को भी ना ये कछुए वाली चाल छोड़ देनी चाहिए और खरगोश बनना चाहिए। हाँ, साहस के बिना सिद्धि नहीं मिलती। देखो भाई, सोचना मेरी बात, मैंने तय कर लिया हर्षद भाई, बहुत हो गया ये डर डर के दबे पांव चलना। ये डेयरिंग की जंप मारनी पड़ेगी। देखो भाई, याद रखना इस बात को। हाँ, कब तक ऐसे होटल में जाकर मेन्यू कार्ड की प्राइस वाली राइट साइड और रिक्शा में बैठकर मीटर को ऐसे लेफ्ट साइड में देखेंगे? राजेश भाई रुको जरा, रुको यार, आप बोल रहे हैं? अरे आप लकी हो, हर महीने के एंड में एक फिक्स सैलरी तो आती है। सिर्फ सैलरी फिक्स होती है, खर्चे फिक्स नहीं होते। हाँ हाँ, और ये जो फिक्स सैलरी होती है ना, जो 1 तारीख को मिलती है, वो 20 तारीख तक तिनके बराबर हो जाती है। और फिर उस तिनके के सहारे अगले जो 10 दिन होते हैं वो बिना डूबे तैर कर हम कैसे पार करते हैं वो हमें पता है। आसान काम नहीं है अर्षद भाई। मेरे मामले में तो अथर्व का कॉलेज है, सखी का मास कॉम है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। महंगाई की रेस पे जरूरतों की फिनिशिंग लाइन दूर होते जाती है और फिर कमाई के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। राजेश भाई, अरे आपका तो फिर भी ठीक है। I mean, आपको परम पूज्य बन्ना भाभी की कमाई का साथ तो है। मेरे बारे में सोचिए, ये उनके एक्टिंग प्रोजेक्ट का कोई भरोसा ही नहीं है। आज है कल नहीं। और मेरी वकालत, लास्ट केस मैंने कब लड़ा था मुझे वो भी याद नहीं। नहीं, बहुत हो गया ये कछुआ। खरगोश बनने का टाइम आ गया है। चलो बाहर चलते, चलो बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा घुटन जैसी हो रही है। चलो बाहर जरा खुली हवा में। समझिए साहब, अरे सर आप समझ नहीं रहे मेरी नौकरी की। किसने गाड़ी खड़ी की? रूल तोड़ा। हेलो साहब, तिवारी, किसकी गाड़ी है? हटाओ यहाँ से। साहब मैं तो कब से मना कर रहा हूँ, ये मान ही नहीं रहे। बोल रहे हैं आपके सेक्रेटरी जोशीपुरा साहब से मिलना है। ये साहब है। कौन है? अरे अवस्थी, गुरुजी सादर प्रणाम गुरुजी। ये वंदू के भक्त के भी भक्त हैं। खुश रहो गुरुजी प्रणाम। अरे सुशील, तुम भी खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है अवस्थी, ये नई नई गाड़ी, ये ड्राइवर, बात क्या है? कल शोरूम से नई ली है गाड़ी। वैसे गुरुजी ये लोग? अरे ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त भी, राजेश भाई और ये पंटर अग्रवाल, I mean हर्षद अग्रवाल। हेलो भाई साहब, माई सेल्फ एडवोकेट संतोष अवस्थी। संतोष अवस्थी नाम किधर सुना हुआ है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा था। अरे मुझसे ही सुना होगा, पहले ये मेरा असिस्टेंट था। वकालत के सारे गुण इसने मुझसे ही सीखे हैं। ये तेरा असिस्टेंट था? तो इसको जो गुण सीखा है वो आपने क्यों नहीं सीखे? व्हाट बोलना? मूंगा मत। हाँ भाई संतोष, अरे भाई हमें बताओ तो सही, ये नई और इतनी बड़ी गाड़ी और ये ड्राइवर के साथ
कोरोना के वक्त तुम बोल रहे थे कि तुम्हें घर बेचने की नौबत आ गई है और अचानक ये इतना सब कैसे? गुरुजी घर चलकर बात करें? हाँ हाँ चलो। साहब ये गाड़ी का क्या करना है? यहीं रहेगी गाड़ी। गेस्ट है मेरे। ठीक है, फॉलो मी। वाह मिलकर अच्छा लगा। याद आई ये संतोष अवस्थी अभी कुछ दिनों पहले माइनिंग माफिया पर पीआईएल ठोक दी थी, केस वेस लड़ रहा था ये। हाँ 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 वो आंदोलन में भी बैठा था ये। तो राजेश भाई हो ना हो ये उसी चक्कर में माल कमाया इसने। हमसे पैसे कैसे कमाते हैं? वो राजेश भाई ये वो बड़े आंदोलन वाला जनसेवक नहीं लग रहा है हमारे को, वरना ऐसे ठाट थोड़ी होते हैं। ये ना इस केस से हमारे को हमारे एक दोस्त की बात याद आ रही है। क्या बोलता था वो? बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। वाह पापा, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपके फ्रेंड एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। बेटा ये मेरा फर्ज है और मैं आपके पापा का दोस्त नहीं हूँ, छोटा भाई हूँ। वैसे हम बिटिया से पहली बार मिल रहे हैं ना? हाँ, इसको गोद लेने के समाचार सुने थे, लेकिन आपका अनशन चल रहा था ना, समय ही कहाँ मिला। किट्टू बेटा इधर आओ मेरे पास। अरे ये लो। इतने सारे पैसे? नहीं आंटी मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं बेटा ना नहीं कहते, गुरुजी हमारे बड़े भाई की बेटी हो तुम। लो रखो, ये तो नहीं गए। भाभी जी अब इतने सारे आशीर्वाद और पैसे का क्या फायदा अगर अपनों में ही ना बांट सके। थैंक यू। संतोष भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, गरीबों को हक दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप उस खनन माफिया से जो भिड़े हैं, चारों ओर आप ही की चर्चा थी। यही है वो संतोष अवस्थी जिसने कोर्ट में पीआईएल दर्ज करके पर्यावरण की लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी तुरंत मैंने सुशीला को फोन कर दिया। वैसे संतोष उस केस का क्या हुआ? चल रहा है गुरुजी, इतने दिनों बाद मिले, कुछ और बात करें, है ना भाभी जी? हाँ अरे आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। यामिनी भाभी मैं भी आती हूँ। अरे आओ आओ। किट्टू बेटा तू भी आ जा। हाँ संतोष एक बात बताओ, ये अचानक बड़ी गाड़ी विद ड्राइवर, बड़ा घर, अचानक इतना सारा पैसा, ऐसा कौन सा केस लड़ लिया भाई? गुरुजी इतने पैसे मैंने केस लड़कर नहीं, केस ना लड़कर कमाए। मतलब? गुरुजी ये एफिडेविट और नोटरी एग्रीमेंट जैसे छोटे मोटे कामों से मेरा सिर्फ गुजारा हो रहा था, मेरे हाथ में कोई केस था ही नहीं। तब गुरुजी मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने एक खनन माफिया के सामने आरटीआई डाल दी। फिर पता चला कि उसका सारा बिजनेस इलीगल है। फिर क्या था, फिर मैंने पीआई डाली। गुरुजी ये सब आसान नहीं था, उसने मुझे बहुत डराया, जान का जोखिम था, लेकिन मैंने सोच लिया था या तो इस पार या तो उस पार। संतोष ये वही केस है ना इसने तुम्हें एक दिन में ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना दिया था? जी गुरुजी। गुरुजी इस देश में ना बड़ा पैसा कमाने वाला कुछ ना कुछ गलत जरूर करता है और हम ठहरे वकील, ठोक दी उसके ताबूत पे कील। उसने परेशानी तो बहुत पैदा की, मैं डटा रहा और अंत में पूरे 20 करोड़ में मामला सेटल हुआ। What? 20 करोड़? गुरुजी आप समझ नहीं रहे, मैंने पहले ही आपसे कहा था केस ना लड़ने के पैसे। पहले मैंने आंदोलन बंद किया, फिर पीआईएल वापस ली और केस के बदले कैश पैसे लिए। गुरुजी मैं तो कहता हूं कि आप भी अपना दिमाग लगाइए और किसी फैक्ट्री मालिक या प्राइवेट बिजनेसमैन का कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढकर उसके ऊपर पीआईएल डाल दीजिए। फिर धरना प्रदर्शन, अनशन और ऐसा खेल खेलिए कि सामने वाला थक हार कर आपके सामने सेटलमेंट करने आ जाए। पर संतोष
ये तो बेईमानी हुई ना, और बेईमानी से हम इतना खुश कैसे हो सकते हैं? व्हाट? अकेले में बैठकर आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचिएगा कि कौन सा इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलकर सच में खुश है, सुखी है, और कौन सा बेईमान दुखी है। बात तो सच कह गया संतोष। मेरे जैसे, बन्ना भाभी जैसे और राजेश भाई जैसे ईमानदार और सच्चे लोग किसी न किसी संकट से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। सबसे पुराने ईमानदार श्रीनिवास काका को ही देखो, बेचारे पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे और आज अपने घर के खर्चे मैनेज करने के लिए पंटर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। विद्या भाभी जैसी नेक दिल सच्ची महिला को ही देख लो, उन्हें एक शराबी पति मिला, बड़ी मुश्किल से उससे डिवोर्स लिया, तो अब मनोज भागले मिला। हाँ, ये पंटर सुखी है क्योंकि वो तिकड़मी है, तिकड़म करता रहता है। वो बार बार कहता है, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम। सच कहता है संतोष, इस दुनिया के कनस्तर से घी जो है वो ईमानदारी की सीधी उंगली से नहीं, ऐसे ही किसी तिकड़मी की टेढ़ी उंगली से निकलेगा। मुझे भी कोई ना कोई ऐसा कांड करना ही होगा, पैसे तो तभी बनेंगे। क्या हुआ? ये राजेश भाई की बातें सुन के ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वो राजेश भाई नहीं है जिनको मैं जानता हूँ। क्यों? ऐसा क्या किया राजेश भैया ने? पता नहीं, आज तक ना कभी राजेश भाई ने पैसों को लेकर कभी चिंता जाहिर नहीं की। होती है चिंता, होती है पैसों को लेकर, किसको नहीं होती है, लेकिन पहली बार राजेश भाई ने ऐसा कहा कि हमारे को जिंदगी में रिस्क की छलांग मारनी होगी। मेरे को तो डर लगने लगा है अभी। बताओ अभी इसमें क्या गलत है? हाँ, अरे मैं रिस्क लेने की बात कर रहा हूँ, खुद को रिस्क में डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये लोन ले लेते हैं, तुम्हारा क्लाउड किचन सुपर हिट होगा। इट्स माय गट फीलिंग। गिव मी सम टाइम, सोचने का मौका तो दो। और राज, अभी जितने मेरे फूड ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए हमारे घर का किचन काफी है। अरे लेकिन बच्चों का क्या, उन्हें भी तो अपनी स्पेस चाहिए ना। बच्चे रहते हैं कहाँ घर पे? सखी अपने कॉलेज जाती है, अथर्व अपने कॉलेज जाता है, और कॉलेज के बाद जब पढ़ाई करनी होती है तो सखी या तो लाइब्रेरी में बैठ के करती है या कैफे में। और घर पे जितना स्पेस है वो अथर्व के लिए काफी है। और बेडरूम? बेडरूम तो एक ही है ना। मतलब मैं क्या कहता हूँ, सखी को वो बेडरूम देते हैं, अथर्व को ये बेडरूम दे देते हैं, और हम लोग लिविंग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा सोचना भी नहीं, सजेस्ट भी मत करना। हम अपना रूम नहीं छोड़ रहे, और हम सब भी तो ऐसे ही बड़े हुए ना। तुम नहीं रहते थे चाल के एक छोटे से कमरे में माँ पापा मनोज दादा सबके साथ? ये अलग से बेडरूम मिला हुआ था तुम्हें? अरे क्या का बेडरूम? वो तो पापा के लोहे के बेड के नीचे मेरा बिस्तर लगता था। मम्मी एक ऐसे सेटी पे सोती थी, दादा दरवाजे के पास सोता था। करते थे ना एडजस्ट। हाँ, और इन दोनों को भी एक कमरे में रहने दो, अच्छा है इनके लिए। एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को समझाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे की जासूसी भी करते हैं। कर रहे हैं वो दोनों अच्छे से एडजस्ट। ये एक मैजिकल शब्द है मिडिल क्लास का। हाँ, मतलब इसे बोलते ही सारी परेशानी ऐसे चैलेंज बन जाती, और हम ऐसे चैलेंजर्स, वो वाली फील आती, और एकदम खुशी महसूस करते हैं। ये कहते हो कि अरे कोई बात नहीं, अरे हम सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास नहीं, सच कहूं तो हम एडजस्ट क्लास है। लोकल ट्रेन में 3 लोगों की सीट है ना, उस पर चौथे को एडजस्ट करने वाला एडजस्ट क्लास। छोटे से घर में 6-7 लोगों के परिवार को एडजस्ट करने वाला, जरूरतों को नहीं, ये फालतू के खर्चे ऐसा कह के महंगाई को एडजस्ट करने वाला। अरे दूसरी नौकरी अब कहाँ मिलेगी, ऐसा कह के छोटी सी तनख्वाह में कोनू के बैल जैसी
मेहनत को एडजस्ट करने वाला। और चाहे जितनी भी नाकामियां हैं, हंसकर हम होंगे कामयाब गाकर चेहरे पर जो शिकन है उसको मुस्कुराहट से एडजस्ट करने वाला। सीरियसली अगर ये एडजस्ट क्लास नहीं होता ना तो दुनिया एडजस्ट नहीं कर पाती। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।